नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों आज जो है हम घृत के ऊपर बात करेंगे, यानी कि घृत जो है वो क्या है और घृत के इतने ज़्यादा महत्व क्या है। हमारे पूजा आदि में जो है घृत के इतने ज़्यादा महत्व क्यों दिए गए हैं, क्योंकि देखिए हम धूप प्रज्वलन करें, दीप प्रज्वलन करें, हम जो है होम आदि हवन आदि करें, हम जो है यज्ञ आदि करें, या फिर जो है नैवेद्य रूप में भी हम जब जो कुछ भी देते हैं तो उसमें घृत का प्रयोग करना ही होता है। अर्थात घृत के बिना जो है हमारे कोई भी कृत्य नहीं होते हैं। और जैसे कि हमारे पूजा आदि जो है वो शाग्निक कृत्य है, तो इसलिए जो है घृत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। घृत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे ये घृत जो है इसे तेजोमय कहा गया है, इसे ज्योतिर्मय कहा गया है, इसे अमृत कहा गया है। हमारी जो पंचोपचार की अगर मानस पूजा की हम देखें, तंत्र में कहा गया है, उसमें जैसे कि कहा गया है ना कि वायु रूप जो है धूप हम प्रदान कर रहे हैं, जो अग्नि रूप दीप जो है वो हम प्रदान कर रहे हैं, और जो है अमृत रूप जो नैवेद्य है वो हम प्रदान करें। ये अमृत क्या है? ये अमृत क्या है? ये अमृत जो है ये हमारी तेजोमय, ये हमारी ज्योतिर्मय, हमारे जो अंतर मन में जो हमारे जो अमृत रूप जो सुदाम बुद्धि है उसी को ही हम प्रदान कर रहे हैं। वही जो है हम प्रदान कर रहे हैं। घृत जो है उसका ही प्रतीक है। घृत जो है उसका ही प्रतीक है। हमारे शास्त्र में कहा गया है, घृत सूक्तम में जैसे कहा गया है कि घृत जो है तेजोमय, जो हमारे ये जो आदि है, जो आदि अनंत जो देव है उनके तेजोमय और जो है ज्योतिर्मय जो रूप है, मतलब उनके तेजोमय और ये ज्योतिर्मय रूप के एक प्रकाश से जो है घृत का उत्पन्न हुआ है। इसलिए घृत को जो है अग्नि के मुख कहा गया है, और अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए जो है अग्नि के तेज को जो है एक जैसे रखने के लिए घृत की आवश्यकता होती है। घृत जो है नैवेद्य रूप में जो है अमृत नैवेद्य रूप में जो है घृत का प्रयोग किया जाता है। पुराणों में कहा गया है, पद्म पुराण आदि में कहा गया है कि घृत जो है कामधेनु माता के सर्वश्रेष्ठ जो है उपहार है। कामधेनु इसलिए जो है सुरभि घृत कहा जाता है। घृत को कई जगह पर सुरभि घृत कहा जाता है। कामधेनु माता यानी कि सुरभि माता के जो है ये सबसे जो है श्रेष्ठ उपहार है, ये अमृतमय उपहार घृत है। तो घृत से जो है हर प्रकार के हमारे जो भी सारे, चाहे हम धूप कर रहे हैं, हम दीप कर रहे हैं, हम हवन आदि कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें घृत का प्रयोग जो है वो करना ही होता है। तो घृत क्या है? घृत जो है वो तेजोमय है, वो जो है ज्योतिर्मय है, वो जो है अमृतमय है। अमृतमय सुदाम बुद्धि जो है उसका ही प्रतीक जो है घृत है। हमारे ये जो पूरी सृष्टि है, कहा जाता है कि ये हम जो आहुति आदि प्रदान करते हैं ना, ये जो कुछ भी हम आहुति आदि प्रदान करते हैं, तो ये जो है ये हमारे अंतर में ही है। उस अमृत का ही प्रकाश, उस तेज का, उस ज्योतिर्मयता का प्रकाश, उस अमृतमयता का प्रकाश ही जो है घृत है। घृत जो है उसका ही प्रतीक है। तो घृत जो है वो इसलिए हमारे पूजा की, चाहे हम धूप करें, हम दीप करें, हम हवन आदि करें, हम नैवेद्य आदि करें, हम कोई भी कृत्य क्यों ना करें पूजा के, हमारे शाग्निक कृत्य में घृत आवश्यक ही आवश्यक है। मतलब जो है घृत आपको देना ही होगा। तो घृत जो है वो अमृतमय है। घृत जो है वो अमृतमय है। हमारे तेज और ज्योति को जो है रखने के लिए जो है, देखिए ज्योति और तेज जो है उसे एक दूसरे ज्योतिर्मय ही जो है, मतलब उसे एक ज्योति ही जो है रक्षा कर सकते हैं। तो ये हमारी, क्योंकि ये जो अग्नि ज्योति है ये केवल कोई साधारण ज्योति तो नहीं होती है ना, तो इसे रक्षा भी जो है कोई ज्योति ही कर सकता है, जिसमें वो तेजोमयता, वो ज्योतिमयता है। तो घृत जो है वही तेजोमय और ज्योतिर्मय का जो है अमृत रूप है। तो ये अमृत रूप जो है, ये अमृत रूप सुदाम बुद्धि, ये अमृत रूप नैवेद्यम निवेदयामि, हम जैसे कहते हैं ना मानस उपचार पूजा में, तो ये अमृतमय घृत ही जो है, अमृतमय मतलब मूल नैवेद्य। देखिएगा आपको अगर कुछ नहीं मिल रहा है नैवेद्य आदि में, तो आप
केवल मात्र घृत जो है वो अर्पण करते हुए भी जो है आप अपने नैवेद्य की विधि जो है वो पूर्ण कर सकते, क्योंकि घृत जो है वो पूर्ण है, क्योंकि वो अमृतमय है, वो जो है तेजोमय है, वो जो है वो ज्योतिर्मय है, वो जो है कामधेनु माता के ये जो है एक पूर्ण और श्रेष्ठ उपहार है, जो कि देवताओं के लिए नैवेद्य के रूप में हम प्रदान करते हैं, क्योंकि घृत जो है वो अमृतमय है। तो मुझे लगता है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया है, और इस बारे में अगर आप लोगों का और कोई सवाल आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बोल सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।